दोस्तों, आपने रामायण में देखा होगा, जब भी रावण देवी सीता के पास आता तो देवी सीता अपने हाथ में एक तिनका उठा लेती और उसे ही घूरती रहती। यह देखने के बाद आपके मन में यह सवाल आया होगा, क्यों देवी सीता हाथ में तिनका उठा लेती और उसे ही घूरती रहती। तो दोस्तों, इसके पीछे का जो रहस्य है उसे सुनते हैं। जब देवी सीता का विवाह भगवान श्री राम से हो गया, उसके बाद देवी सीता का गृह प्रवेश अयोध्या में काफ़ी आदर सत्कार से हुआ। और जब भी कोई नई वधू ससुराल में आती है तो उसके हाथ से मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसीलिए देवी सीता ने भी खीर बनाई और खीर खाने के लिए समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियां, चारों भाई और ऋषि संत भी आमंत्रित हुए। देवी सीता ने सबको खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने वाला ही था कि अचानक से जोर का एक हवा का झोंका आया। सभी अपना पत्तल संभालने लगे और यह सब देवी सीता बड़े गौर से देख रही थीं। ठीक उसी समय एक तिनका राजा दशरथ के खीर में जा गिरा। देवी सीता ने उस तिनके को देखा और बड़े असमंजस में पड़ गई कि किस प्रकार उस तिनके को खीर से निकालें। फिर देवी सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और उनके इस प्रकार देखने से वह तिनका जलकर एक छोटा बिंदु बन गया। देवी सीता ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ इस चमत्कार को देख रहे थे। उस समय राजा दशरथ चुप रहे। फिर उसके बाद देवी सीता को अपने कक्ष में बुलवाया और कहा, मैंने आज भोजन करते समय आपका चमत्कार देखा है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है। और आगे कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस नज़र से उस तिनके को देखा है उस नज़र से अपने किसी शत्रु को मत देखना। इसी कारण देवी सीता रावण की तरफ नहीं देखती थी, वरना रावण वहीं जलकर राख हो जाता। इसका पहला कारण राजा दशरथ को दिया गया वचन और दूसरा रावण की मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों लिखी गई थी।